बात करते हैं इजराइल ईरान फ्रंट की। यमन में दरअसल इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। सना के पावर स्टेशन पर भीषण एयर अटैक किया गया। इजरायली हमले से सना में जबरदस्त बिजली संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पावर हाउस ही उड़ा दिया गया। सना के पावर स्टेशन पर भीषण एयर अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इजराइल का यह बड़ा हमला था। और देखिए, इस बीच अमेरिका पर हूती का सबसे नया हमला हो गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हूती का मिसाइल अटैक। 5वीं बार यूएसएस हैरी ट्रूमैन को बनाया गया है निशाना। हूती ने किया इस पर हमला। रेड सी से अमेरिकी विमान वाहक पोत को भगाने का दावा किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। यह देखिए, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैसे की गई मिसाइल अटैक। रियल एस्टेट में कैसे बने प्रॉफिटेबल ब्रोकर, अपने सपनों की डील को सच में बदलें। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने एक प्रोफेशनल ब्रोकर। और वहीं इजराइल के शिप पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। हूती ने इजरायली शिप पर हमला कर दिया। हमले में इजरायली शिप को भारी नुकसान हुआ है और हूती ने इसे लेकर बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। यानी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल से लिया गया है यमन पर हमले का बदला। तो अब दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ देखिए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैसे मिसाइल अटैक किया गया है और दूसरी तरफ इजराइल के शिप को कैसे हूती रिबल्स ने निशाना बनाया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यमन की राजधानी सना में एक पावर हाउस को तबाह कर दिया गया इजरायली हमले में। और अब ये दो तस्वीरें अमेरिका पर हूती का सबसे नया हमला और दूसरी तरफ इजराइल के शिप को भी हूती ने किया है टारगेट। तो अमेरिका से जंग, हूती का विध्वंस। अमेरिका के सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है हूती ने। यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया गया। हैरी ट्रूमैन को इससे पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर 5वीं बार हूती ने यह हमला किया है। रेड सी में करीब 9 घंटे तक चला हूती का ऑपरेशन। यूएसएस हैरी ट्रूमैन के साथ दूसरे वॉरशिप्स को भी निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। हूती का दावा है कि रेड सी से यूएसएस हैरी ट्रूमैन को हमने भगा दिया है। राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, पिछली बार आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, जरा बताइए, ये तो बड़े नुकसान कर पाने में अभी भी कामयाब हो रहा है हूती। इजराइल और अमेरिका दोनों को नए जख्म दिए। एक तरफ हमने देखा सना में पावर हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया, वहां पर अंधेरा हो गया, और दूसरी तरफ हूती के ये हमले। तो देखिए, जो हूती हैं वो कई बार काफी अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं। पहले सोचा गया था कि उनके पास ज्यादा जो फाइटिंग पावर है वो लैंड की ही है, पर आपने देखा होगा कि उन्होंने अमेरिका के 14 MQ-9 रीपर जो हैं वो मार गिराए हैं और मूविंग शिप्स पे उन्होंने मिसाइल अटैक्स किए हैं और कई बार वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, स्पेशली सिविलियन शिप्स पे जिनमें कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन ये जो हमले हैरी ट्रूमैन वगैरह के ऊपर हुए हैं ये कोई ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। इंटरसेप्ट हो गई हैं ये सब ड्रोन्स और मिसाइल्स, क्योंकि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है। और अब धीरे धीरे लगता है कि इजराइल और अमेरिका हूती की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले उनका पावर को कट आउट किया है, उनकी गैस को डिस्ट्रॉय किया है, गैस स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया है। तो मेरे ख्याल से उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक करेंगे और उनको मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। अभी फिलहाल क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो थोड़े शांत पे हैं, तो मेरे ख्याल से ईरान की तरफ से भी उनको मदद मिल रही है कि वो अपने हमले तेज करें। और एक फ्रंट खुला रखने की कोशिश कर रहा है ईरान। जैसे आपने कहा था कि ईरान भी तैयारी में है
और सबसे ज्यादा बात यह है कि जो उनके पास वेपन्स हैं, ईरानियन वेपन्स तो हैं ही हैं, पर चाइनीज वेपन्स भी किसी तरह वहां पहुंच रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से अमेरिका की एक बड़ी भूल है कि वो ये जो वेपन्स उनके पास आ रहे हैं उनको इंटरडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आफ्टरऑल बाय शिप बाय सी इसी तरह से ही आएंगे, उनके पास दूसरी कनेक्टिविटी है नहीं। तो मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने जो हुती है उनको अच्छी तरह से उनकी जो थ्रेट असेसमेंट थी, मेरे ख्याल से वो शुरू से खराब थी, पर अब लगता है कि कुछ एक्शन जो है वहां पे होगा। ठीक है, आपको एक्शन का वक्त अब नजर आ रहा है और